नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हम करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन पढ़े थे। क्लियर है? इस लेक्चर में हम उस पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला जो है आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिएगा कि फाइंड द करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन। कर्वेचर के लिए क्या करना है, करेक्शन फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्शन के लिए डिस्टेंस आपका दिया है कितना, 1200 मीटर पे आपको एक बार फाइंड आउट करना है दोनों करेक्शन, और फिर आपको 2.48 किलोमीटर पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्या कि ए नंबर लेते हैं और लिखते हैं क्या, करेक्शन करेक्शन फॉर कर्वेचर जो होता है हमारा कितना होता है, कर्वेचर यानी कि वक्रता के कारण जो करेक्शन करेंगे कितना करेंगे, यानी कि होता है ये आपका 0.07849 डी स्क्वायर, और आंसर किस में आएगा आपका, मीटर में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 0.07849, और डी की वैल्यू हम किस में पुट करते थे, किलोमीटर में, लेकिन आपका किस में दिया है ये, मीटर में, तो इसको बदल लीजिए किलोमीटर में, तो 1.2 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको आप 1.2 का क्या कीजिएगा कि स्क्वायर कर दीजिए, आंसर मीटर में आएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा आपका, आपको सॉल्व करने पे ये आएगा 0.01130 मीटर। क्लियर है? ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। फिर देखिए करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। क्या, रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है आपका 1/7 ऑफ सीसी। क्लियर है? कर्वेचर का 1/7 भाग ही तो होता था क्या, करेक्शन फॉर रिफ्रैक्शन। अब देखिए, तो 1/7 कर दीजिए किसका, 0.1130, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 0.1130 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा आपका 0.016, 0.016 और मीटर में हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं सेकंड नंबर के लिए, तो बीम फिर निकालेंगे क्या, करेक्शन फॉर कर्वेचर जो हो जाएगा आपका क्या होगा, 0.07849 इंटू डी स्क्वायर, तो यहाँ से जो हो जाएगा आपका क्या, 0.07849, और डी की वैल्यू यहाँ किलोमीटर में है कितना, 2.48 किलोमीटर का स्क्वायर, आंसर मीटर में आएगा। तो इसे आप सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.07849 इंटू 2.48 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0.4827। क्या, 0.48 और 27 है, तो हम इसको 3 लिख दे रहे हैं, ये हो गया आपका मीटर में। अब क्या निकालना है हमें, करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन, यानी कि सी आर निकालना है। ये होता है 1/cc। क्लियर है? 1/7 इंटू सी सी, यानी कि सी सी कितना है हमारा, 0.483 डिवाइड बाई 7 कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, अब इसको 0.483 में कितना से डिवाइड कीजिए, 7 से, तो 0.00069 मीटर हो गया। क्लियर है? तो ये कुछ आपका इस तरह से सॉल्यूशन हो गया पहले क्वेश्चन का। अब बात करते हैं सेकंड वाले का। सेकंड में क्या कर रहा है कि फाइंड द कंबाइंड करेक्शन। यहाँ क्या फाइंड आउट करना है आपको, कंबाइंड करेक्शन फाइंड आउट करना है, यानी कि सी कंबाइन आपको फाइंड आउट करना है किस पे, कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन फॉर डिस्टेंस आपको दिया है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, कंबाइन कंबाइन करेक्शन कंबाइन करेक्शन कंबाइन करेक्शन कंबाइन करेक्शन जो होता है आपका, सी कंबाइन कितना होता है, 0.06728 डी स्क्वायर। क्लियर है? डी की वैल्यू किस में रखेंगे, किलोमीटर में, तो इसको हम चेंज कर ले रहे हैं किस में, किलोमीटर में, तो ये हो जाएगा 3.4 किलोमीटर। तो अब आप रख दीजिए, सी कंबाइन निकल जाएगा आपका, सी कंबाइन 0.06728, और डी की वैल्यू कितना है, 3.4 का स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए, तो 0.06728 इंटू 3.4 का स्क्वायर कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.0777, यानी कि सी कंबाइंड जो आ गया आपका कितना आ गया, 0.778 मीटर। क्लियर है? अब देखिए बी नंबर के लिए जो कंबाइंड करेक्शन हो जाएगा, सी
कॉम्बाइन 0.06728 इंटू डी की वैल्यू कितना है 1.129 किलोमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? तो फिर इसको सॉल्व कीजिए। 0.06728 इंटू 1.29 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 0.1196, यानी कि ये जो हो जाएगा 0.112। क्लियर है? 0.112 और मीटर हो गया। क्लियर है? तो आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच आपको क्या करना है, एलिवेशन का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। वो पॉइंट कौन कौन से हैं, P एंड Q। क्लियर है? और लेवल वाज सेट अपॉन द लाइन PQ, यानी कि ये आपका जो लाइन है, हम मान लीजिए क्या, ये लाइन हो गया आपके PQ, ये PQ लाइन हो गई, और इस पे क्या किया गया कि लेवल को सेट किया गया है। तो हम लेवल को मान लीजिए कि यहाँ सेट किए हैं। क्लियर है? अब देखिएगा क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, कि अ लेवल सेट अपॉन द लाइन PQ 60 मीटर फ्रॉम P एंड 1280 मीटर फ्रॉम Q, यानी कि P पॉइंट से कितना दूर है, ये 60 मीटर फ्रॉम P एंड 1280 मीटर फ्रॉम Q। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या कर रहा है कि द रीडिंग ऑब्टेन ऑन ए स्टाफ केप्ट, यानी कि रीडिंग को रीड किया गया है स्टाफ पे, एट P एंड Q पे वर रेस्पेक्टिवली। P पे कितना है 0.545 मीटर, तो P पे कितना आपने स्टाफ को रीड किया 0.545 मीटर, और क्या Q पे कितना रीड किए हैं 3.920 मीटर। क्लियर है? तो आपको यहाँ से देखिए क्लियर भी हो रहा होगा कि हमने P को इधर क्यों माना और Q को, क्योंकि P का जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर है। तो इधर देखिए ये डिस्टेंस कम दिखाया गया है, और इधर ये 1280 है, तो इधर ज्यादा दिखाया है। क्लियर है? अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द ट्रू डिफरेंस, क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द ट्रू डिफरेंस in elevation between P and Q। क्लियर है? P और Q के बीच क्या करना है, आपका ट्रू डिफरेंस फाइंड आउट करना है एलिवेशन के बीच। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए आपका P जो पॉइंट है वो लेवल इंस्ट्रूमेंट से क्या है, पास में है। तो यहाँ जो आपका कर्वेचर के कारण एरर होगा वो क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। लेकिन अगर बात करें हम Q पॉइंट की, तो ये क्या है, लेवल इंस्ट्रूमेंट से जो है आपका ये बहुत दूर है। ये देखिए क्या है, ये लेवल लाइन है आपका, और यहीं पे तो आपका ये लेवल सेट किया गया है। क्लियर है? ये लेवल आपका सेट किया गया है, और ये जो है अर्थ के सेंटर पे आकर के मिल रहा है। क्लियर है बात? तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। तो देखिए ये क्या है, आपका लेवल वाला पॉइंट है जहां से P जो है बहुत पास में है, तो यहाँ कर्वेचर के कारण एरर जो होगा वो नेग्लेजिबल होगा, लेकिन Q पे हम कंसीडर करेंगे। क्लियर है? तो लिखते हैं हम क्या, कि सिंस द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लेवल इज वेरी लेस, मान लेते हैं इज लेस, सो करेक्शन फॉर कर्वेचर इज नेग्लेजिबल। क्लियर है? तो इसको हमने क्या मान लिया, नेग्लेजिबल। यहाँ कर्वेचर के कारण करेक्शन नेग्लेजिबल। लेकिन Q पॉइंट पे देखिएगा, यहाँ पे क्या कंबाइंड जो करेक्शन होगा, कंबाइंड करेक्शन एट पॉइंट Q क्या हो जाएगा आपका 0.06728 डी स्क्वायर। क्लियर है? आपका आंसर किस में निकल के आएगा, मीटर में। डी की वैल्यू किस में पुट करना है, किलोमीटर में। क्लियर है? तो इसको पुट कीजिए आप, तो क्या आ जाएगा 0.06728, और डी की वैल्यू कितना है, यहाँ डिस्टेंस 1280 मीटर है। इसको आप किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1.28 किलोमीटर।
तो यहाँ कीजिए 1.28 और किलोमीटर का स्क्वायर आंसर मीटर में आएगा। तो यहाँ से आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 0.06728 इंटू 1.28 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.11023, 0.110 और मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कंबाइंड करेक्शन एट पॉइंट क्यू। क्लियर है? अब यहाँ आपको ये कैसा करेक्शन करना पड़ता है, कंबाइंड करेक्शन आपके निगेटिव करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि कंबाइंड एरर जो आता है कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो यहाँ हमको निगेटिव करना होगा। अब देखिए आपने तो रीड किया है कितना क्यू पे 3.920, लेकिन करेक्शन आपको कितना करना है 0.110, और ये करेक्शन कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो ट्रू रीडिंग के लिए आप क्या कीजिएगा कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो लिखिएगा कि ट्रू रीडिंग एट पॉइंट क्यू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 3.920 और माइनस 0.110, तो ये हो जाएगा आपका कितना, इसको माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 3.920 माइनस 0.110, तो ये हो जाएगा 3.81। क्लियर है? 3.81 और मीटर हो जाएगा। तो आपने क्या निकाल लिया, ट्रू रीडिंग एट पॉइंट क्यू पे निकाल लिए। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे, तो हमारा मिल जाएगा क्या, इनके एलिवेशन के बीच डिफरेंस। तो लिखिएगा कि ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन, ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन P एंड Q क्या हो जाएगा आपका, ये कितना आया है 3.81 और माइनस में कर दीजिए कितना 0.545 मीटर। क्लियर है? तो इसको आप माइनस कीजिए 3.81 माइनस 0.545, तो ये हो जाएगा, सॉरी रुक जाइए, 3.81 माइनस 0.545, तो ये हो जाएगा आपका 3.265 और ये होगा आपका मीटर में। क्लियर है? तो यहाँ से आप देख सकते हैं क्या, ये मीटर में होगा, तो ऐसे ब्रैकेट में क्यों, ये मीटर में हो गया आपका क्या, P एंड Q के बीच ट्रू डिफरेंस आ गया। अब देखिए यहाँ से आपको कौन सा पॉइंट जो है वो लोअर दिखाई दे रहा है, तो आप कहिएगा कि Q पॉइंट जो है वो ज्यादा झुका हुआ है, तो Q पॉइंट जो होगा आपका Q इज लोअर, आप यहाँ लिख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आपको समझाता हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया है कि अ लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट एबव द होरिजन। कोई लाइट हाउस है जो क्या होरिजन के जस्ट एबव जो है आपका दिखाई दे रहा है, तो मैं इसे मान ले रहा हूँ क्या कि लाइट हाउस है यहाँ से यहाँ तक। क्लियर है? तो इसको हम लिखते हैं लाइट हाउस, ये हो गया आपका लाइट हाउस। अब क्या कर रहा है, जस्ट एबव द होरिजन एट अ सर्टेन स्टेशन एट अ सी लेवल। क्लियर है? द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन एंड द लाइट हाउस, यानी कि हम मान लेते हैं क्या कि ये हो गया हमारा स्टेशन, सॉरी यहाँ है स्टेशन, और क्या कह रहे हैं आगे कि लाइट हाउस इज 50 किलोमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि इन दोनों के बीच क्या है, जो डिस्टेंस दिया है आपका कितना दिया है 50 किलोमीटर दिया है, 50 किलोमीटर। क्लियर है? अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि ये जो है आपका लाइट हाउस का हाइट जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लिखते हैं कि हाइट ऑफ लाइट हाउस इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा इस लाइट हाउस की हमें हाइट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा यहाँ कि कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के कारण, दोनों के कारण हमें क्या करना होगा, करेक्शन करना होगा। क्लियर है? तो यहाँ C इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है कि 0.06728 इंटू डी स्क्वायर। आंसर किस में आएगा आपका, मीटर में, डी की वैल्यू किस में है, किलोमीटर में, तो C इक्वल टू हो जाएगा 0.06728 और डी की वैल्यू कितनी है, किलोमीटर में ही है, कितना 50 किलोमीटर का स्क्वायर,
तो यहाँ से आपका सी की वैल्यू निकल जाएगा, कितना हो जाएगा देखिएगा कि 0.06728 इंटू 50 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 168.2 मीटर। 168.2 मीटर जो आ गया आपका, क्या आ गया, लाइट हाउस की हाइट आ गई। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कितने आसान आसान क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैं पढ़ रहा हूँ। एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन अ डेक शिप। क्लियर है? क्या कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, वो कहाँ स्टैंड है, डेक शिप पे। जस्ट सीज अ लाइट हाउस, और क्या कर रहा है कि देख रहा है एक क्या, लाइट हाउस को। तो मैं मान ले रहा हूँ क्या कि ये आपके बी डैश जो है, ये कौन है, ये है आपके ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्लियर है? और ये किसको देख रहा है, लाइट हाउस को, जिसको हम मान लेते हैं ए डैश। और ये क्या है आपका, लाइट हाउस। लाइट हाउस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज 42 मीटर। कितना है टॉप ऑफ द लाइट हाउस, यहाँ से आपकी ये है सी लेवल, और यहाँ से कितना है 42 मीटर है। क्लियर है? 42 मीटर। तो हम इसे मीटर चलिए लिख दिए। अब क्या कह रहा है कि द मीटर एबव द सी लेवल एंड द हाइट ऑफ ऑब्जर्वर आई, कितना है, ऑब्जर्वर की आई की हाइट कितना है, 6 मीटर है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना है, 6 मीटर है। एबव द सी लेवल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस। क्या कर रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द लाइट हाउस, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, यदि मैं क्या माना, ए डैश जो है आपका, ए डैश क्या है, टॉप ऑफ द, ए को मान लेता हूं कि टॉप ऑफ द, ए क्या है आपका, टॉप ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस। और बी क्या है आपका, इसको हम क्या मान लेते हैं, C1 मान लेते हैं। और बी क्या है आपके, टॉप ऑफ द, यानी कि आई ऑफ द ऑब्जर्वर। आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्लियर है? इसे हमने C2 मान लिया। अब देखिए, यदि ये जो है आपका, ये लाइन ए बी जो है किसी पॉइंट P पे क्या कर रहा है, ये टेंजेंट है। तो देखिए लिखते हैं कि लाइन ए बी टेंजेंट ऑन एट पी। एट पी क्लियर है? पी पे क्या है आपके, लाइन ए बी जो है वो टेंजेंट है। तो आपको डिस्टेंस यही तो फाइंड आउट करना है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसी को तो फाइंड आउट करना है आपको। क्लियर है? तो ये देखिए, अर्थ के सेंटर से हमने मिलाया पी को, तो ये क्या बन जा रहा है, एक ट्रायंगल। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि हम D1 मान लूँ, और ये डिस्टेंस जो है आपका D2 मान लो, तो यहाँ से हमने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, डिस्टेंस ऑफ विजिबल होरिजन के लिए क्या बताया था, देखिएगा कि D इक्वल टू, यानी कि D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.8553 अंडर रूट में क्या, C, और किस में आएगा आंसर आपके, किलोमीटर में। और C की वैल्यू किस में पुट करना है आपको, मीटर में। क्लियर है? तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ से लगा देंगे। तो एक बार हम पहले D1 निकाल लूँ और फिर D2 निकाल करके और ऐड कर देंगे, तो हमें क्या, D निकल जाएगा। तो D1 के लिए क्या हो जाएगा, D1 के लिए जो हो जाएगा आपका 3.8553 अंडर रूट C1। क्लियर है? और प्लस क्या करना है, D1 प्लस D2, यानी कि हम चलिए यहीं पे लिख रहे हैं D1 प्लस D2 इक्वल टू इतना, प्लस 3.8553 अंडर रूट C2। यहाँ से हम 3.8553 को कॉमन ले लिया, तो C1 प्लस अंडर रूट C2। और C1 की वैल्यू कितना है, देखिए हमने इसको माना है C1, और A की वैल्यू कितना है 42 मीटर। तो यहाँ लिखिए 3.8553, और C1 की वैल्यू कितना है, अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट कितना, 6 मीटर। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा आपका, D के बराबर। तो ये हो जाएगा D D D, और इसे आप सॉल्व कीजिए, तो 3.8553 इंटू क्या, अंडर रूट 42 प्लस अंडर रूट 6 ब्रैकेट बंद, तो ये हो जाएगा आपका 34.42, यानी कि 34.428। क्लियर है?
तो 34.424287 आया है। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ 429, और ये आंसर किस में आता है आपके किलोमीटर में। तो डी की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड आउट हो गया। तो देख सकते हैं आप कि कितनी छोटी छोटी क्वेश्चन है, आपको ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आपके कम चांस है, लेकिन कंपटीशन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और आपको सॉल्व करा रहा हूँ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, क्या दिया है कि द कैप्टन इन अ वेसल 0.016 किलोमीटर एबव द सी लेवल, यानी कि कोई कैप्टन है वो सी लेवल के कितना ऊपर है 0.0, अब मान लेते हैं यही कैप्टन है कितना 0.016 किलोमीटर सी लेवल के ऊपर है। फिर देखिए आगे क्या कर रहा है कि ऑब्जर्व, क्लियर, अ 0.144 किलोमीटर टॉल लाइट हाउस, यानी कि ये हो गया आपका लाइट हाउस कितना किलोमीटर 0.144, और ये हो गया किलोमीटर में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए आगे क्या कर रहा है कि टॉल लाइट हाउस ऑन ए पोर्ट जस्ट एबव द होरिजन। क्लियर है? द डिस्टेंस ऑफ द वेसल फ्रॉम द पोर्ट कंसीडरिंग बोथ कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड रिफ्लेक्शन इज, ऑप्शन भी दिया है आपका कितना कि 16.68 किलोमीटर, 161.68 किलोमीटर, फिर नेक्स्ट है आपका 116.68 किलोमीटर, नेक्स्ट है आपके ऑप्शन 61.68 किलोमीटर। चलिए तो इसे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, हमने आपको बताया था क्या कि D इक्वल टू क्या होता है कि 3.8553 अंडर रूट सी, और आंसर किस में आएगा आपका किलोमीटर में, जहां सी जो है किस में है मीटर में है। क्लियर है? तो यहाँ दो डिस्टेंस है तो हम D1 प्लस D2 कर दे रहे हैं। D इक्वल टू D1 प्लस D2 इक्वल टू 3.8553, और क्या C1 प्लस C2 अंडर रूट में, तो अंडर रूट C1 प्लस अंडर रूट C2। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए C1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे C1 की वैल्यू है आपके 0.144 किलोमीटर, तो इसे मीटर में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, किलोमीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144, तो 3.8553, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 144 प्लस अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट में कीजिएगा उसको मीटर में बदल के, तो ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर है? अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से आपकी डी की वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगा 3.8553, और ये अंडर रूट कीजिएगा तो 12 और 4 16, यानी कि 16 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 16×48 कैरी 4, 16×5 = 80, 4 84 कैरी 8, और 16×5 = 80 और 8 88 कैरी 8, फिर हो गया 16 8 है 128 और 8 36 कैरी 13। क्लियर है? 16 48 और 13 कितना होगा आपका 61। क्लियर है? तो ये हो गया 61, तो 61.68 जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा डी इक्वल टू 61.68, और आंसर ये किस में आता है आपका किलोमीटर में। तो 61.68 जो था आपका कितने नंबर ऑप्शन था, डी नंबर ऑप्शन था। क्लियर है? तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देख सकते हैं आप कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, हम लोगों ने आपने कितनी आसानी से ये क्वेश्चन कर लिया। सिर्फ क्या करना था D1 प्लस D2, ये फॉर्मूला याद रहेगा, तुरंत आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको या फिर आपको कैसियो भी जरूरत नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि ये कंपटीशन के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन 2023 के एसएससी जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन, कब 2023 में ही। क्लियर है? तो कंपटीशन में ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाता है कि वहां कैसियो की जरूरत भी ना पड़े। देखिए 144 का अंडर रूट कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, और इसका 16 का कीजिएगा तो 4 12 4 16, और 16 से मल्टीप्लाई हो गया, आपका आंसर इतना आ गया। क्लियर है? अब चलिए थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई थी रेसिप्रोकल लेवलिंग में, उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। इमेज में जो हमने आपको क्या दिखाया था, देखिएगा आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो आपकी एच ए और एच बी दिख रहा है, देखिए कहाँ से कहाँ तक, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब जो मैं इमेज दिखा रहा हूँ उसमें जैसे दिया गया है वैसे आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूं। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए, और लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका हमारा नाम होगा क्या, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन हम लोग उसे देखेंगे।
तो चलिए मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।